न्यूज शिखरांश, हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। समाचारों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। समाचार अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश, हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। भाजपा नेता और जनपद उपाध्यक्ष किशोर पालीवाल के बिगड़े बोल। तहसीलदार को कहा कान के नीचे तमाचा मारूंगा, पटवारियों से कहा औकात में रहे। मामला बालाघाट जिले की राजनीतिक राजधानी लालबर्रा का। घटना 26 जुलाई जनपद पंचायत लालबर्रा की है, जहां एसडीएम द्वारा आरआई और पटवारी की बैठक ली जा रही थी। बैठक की पश्चात तहसीलदार जब बाहर निकल रहे थे, इस दौरान गेट पर पूरी घटना कारित हुई। भाजपा नेता और जनपद पंचायत उपाध्यक्ष किशोर पालीवाल ने तहसीलदार को कान के नीचे तमाचा मारूंगा जैसे शब्दों का प्रयोग किया। इस बात से गुस्साए पटवारियों ने लामबद्ध होकर मोर्चा खोल दिया है और इस आशय का एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है। बताया जाता है कि पूरा मामला ग्राम बोरी का है, जहां पर एक टावर लगाया जा रहा है। जिस भूमि पर टावर लगाया जा रहा है, उसे जगह को एक दिव्यांग पुत्र की मां अपना बता रही है और टावर लगाने का विरोध कर रही है। इस जमीन के सीमांकन और बट्टांकन के लिए किशोर पालीवाल काफी समय से प्रयासरत थे। उक्त महिला की तहसील कार्यालय में न तो आवेदन पर सुनवाई हुई और न ही काम में स्टे मिल। जिस बात को लेकर किशोर पालीवाल का कहना है कि मैंने तहसीलदार से बात की, मेरे द्वारा कोई भी अभद्रता नहीं की गई। वर्तमान में अब मामले में तूल पकड़ लिया है। पटवारी भाजपा नेता और जनपद उपाध्यक्ष किशोर पालीवाल के खिलाफ मामला पंजीबद्ध करने की बात को लेकर डटे हुए हैं। उमेश कुमार ढेकवार, मैं अभी वर्तमान में प्रांतीय पटवारी संघ जिला शाखा बालाघाट का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। बताइए, कल जनपद कार्यालय लालबर्रा में मीटिंग थी। मीटिंग के समापन के बाद जनपद के गेट के पास सभी पटवारी साथी खड़े थे। साथ में अनुविभागीय अधिकारी महोदय वाराशिवनी, तहसीलदार महोदय लालबर्रा, सभी लोग थे। कुछ टावर से रिलेटेड, दूरसंचार के टावर से रिलेटेड कोई मैटर रहा होगा, उसका मुझे विस्तृत जानकारी नहीं है। तो उस सिलसिले में तहसीलदार साहब के साथ वर्तमान में जनपद उपाध्यक्ष है बोलते हैं किशोर पालीवाल जी लालबर्रा के, उनने बहुत ही गलत तरीके से व्यवहार किया। बातें मतलब उनकी जो है बहुत गलत तरीके से हुई। तहसीलदार साहब को बोला गया, फिर वो तहसीलदार साहब एसडीएम साहब के साथ चले गए वहाँ से, और उसके बाद वो वापस आए। कौन? पालीवाल जी। और बोरी के पटवारी अंशुल रांगडाले को बुलाया उन्होंने। कौन है? बोले बोरी का पटवारी। बोले अंशुल रांगडाले जी सामने आए। फिर जो भी उनकी बातें थी वो हुई, और उसके बाद समस्त पटवारियों को बोलते हैं कि बोले तुम लोग अपनी औकात में रहो, बोलते हैं। अब वो हमारी औकात क्या बोलेंगे भाई? समस्त जीव की औकात केवल शमशान तक होती है भाई। खाक में मिलना है और मिट्टी में मिल जाना है, खाक बनकर। तो भाई ऐसी औकात की बात ये नीची मानसिकता को दर्शित करता है। उसके बाद उन्होंने हमारे तहसीलदार साहब को चैम्बर में तमाचा मारने की बात कही, और ये ऐसे उनके बर्ताव के कारण जो है समस्त पटवारियों में रोष है। अब इसी वजह से सभी लोगों ने संयुक्त रूप से निर्णय लिया है, अगर उन पर कानूनी कार्रवाई जो भी होती हो नहीं होगी तो फिर अपना बस्ता रखेंगे और कार्य बंद करेंगे। बस इतना ही है। अधिकारियों ने क्या? कलेक्टर साहब से फ़ोन पर तहसीलदार साहब की बात हुई। तहसीलदार साहब उपस्थित है, तो तहसीलदार साहब को कलेक्टर साहब ने बोल दिया कि यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस में एडीएम साहब मौजूद हैं, उनसे आप मिल जाइए। कितने दिन का डेलीगेशन दिया आपने? कितने दिन की समय? सोमवार तक देखते हैं, कुछ भी कार्रवाई नहीं होगी तो फिर आगे अब हम लोग अपना निर्णय फिर से लेंगे। सोमवार से ही बस? हाँ, सोमवार या मंगल से रखेंगे जैसा। उस दिन अगर कार्रवाई का, अभी अब कल संडे है, परसों अगर कुछ नहीं होता है तो फिर उसके बाद हम मंगल से भी रख सकते हैं। इस मामले में भाजपा नेता और जनपद पंचायत उपाध्यक्ष किशोर पालीवाल ने दूरभाष में बताया कि तहसीलदार द्वारा पूर्व में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में अमर्यादित टिप्पणी की गई थी और उक्त महिला के संबंध में भी तहसीलदार से बातचीत की। क्या तो जो बोरी का जो पीड़ित पक्ष है
जी भैया। वो बटांकन के लिए, मुझे तो जानकारी ये थी कि केवल 2 महीने पहले उसने बटांकन के लिए आवेदन लगाया है, जी परंतु उसके कहे अनुसार उसने कहा कि मैं लगभग 1 साल से भैया प्रताड़ित हूँ और इस विषय में मैं माननीय तहसीलदार से भी मिला। जी तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई टावर एयरटेल कंपनी का है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने कहा भाई साहब स्टे देना तो आपके हाथ में है, जी जमीन तो राजस्व की है, उसके मालिक आप हैं। जी तो उस समय बोला भाई साहब मैं नहीं दे पाऊंगा, ना हो तो आप बालाघाट चल जाइए। तो मैं भी कुछ नहीं बोला उनको, मैं भी वापस आ गया। जी उसके बाद हमारे जनपद के जो प्रतिनिधि हैं, जनपद सदस्य के दीपक चौधरी, जी वो जब गए तो उन्होंने बाद में गए, वो मतलब 2-4-10 दिन बाद में गए होंगे, तब उन्होंने माननीय तहसीलदार महोदय ने कहा कि ये तो मोदी का दिया हुआ है, खड़ी भाषा में जी मोदी का दिया हुआ है और टावर मोदी का है। जी तो मेरा मीडिया के माध्यम से बड़ा एक नम्र निवेदन है, जिनको सारा विश्व अपना नेतृत्व जिनको स्वीकार कर चुका है, भारत के तीसरी बार यशस्वी प्रधानमंत्री जो बने हैं, जी इस प्रकार से तंज कस के अगर तहसीलदार महोदय ने कहा है तो मुझे इस बात का ज्यादा गुस्सा आया। जी और मैंने ये पीड़ा तहसीलदार महोदय को भी ये कहा जी कि आप इस प्रकार की आपको भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, माइंड योर लैंग्वेज, मैंने कहा है जी। ना। इसके अलावा मेरा पटवारी से कहीं कोई ऐसा अवरोध नहीं नहीं, है। आपने जो बात सामने आ रही कि कान के नीचे हाँ। मारूंगा, या पटवारियों को ये बोला कि अपनी औकात में रहो करके, हाँ। ऐसे शब्दों का उपयोग किया है क्या? अब भैया मुझे लगता है कि भावावेश में या गुस्से में हो सकता है मैंने कहा हो, जी है ना। मगर अगर ऐसा कहा है और मेरे भाषा से अगर पटवारी जो हमारा पटवारी लाल बर्रा है समस्त, उनको अगर तकलीफ हुई है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, मगर मेरा पटवारी से कहीं कोई ऐसा व्यवहार खराब नहीं है। जी भैया। मेरे तो पीड़ा इस बात की थी कि जो हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, जी उनको जिस लैंग्वेज से माननीय तहसीलदार ने हमारे दीपक चौधरी को कहा है, जी मुझे उसकी तकलीफ ज्यादा हुई है। जी और मैं तो फिर बारंबार आपसे बोल रहा हूँ कि मेरे भावावेश में गुस्से में आकर अगर मेरे किसी शब्दों के माध्यम से हमारे पटवारी को अगर कोई कहीं कोई उनको तकलीफ अगर हुई है, नाराजगी व्यक्त की, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। जी। न्यूज शिखरांश मासिक पत्रिका और चैनल का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत जल्द ही विस्तार किया जा रहा है। प्रत्येक जिला स्तर पर जिला प्रतिनिधि नियुक्त करना है, केवल पत्रकार ही संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 7987744194।